नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, मथुरा दत्त जोशी बीजेपी में शामिल। ममता बनर्जी का 70वां जन्मदिन, पीएम मोदी ने दी बधाई। सुनील कुमार मोदी की जयंती, आज श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार। 32 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। किश्तवाड़ा में बड़ा हादसा, खाई में बोलेरो कार गिरने से 4 लोगों की मौत। अमरेली जिले के जाफराबाद में कुलदीप भाई को जाफराबाद तालुका से बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जाफराबाद तालुका के टिम्बी के पास शीतला माताजी मंदिर में भाजपा का एक मैत्रीपूर्ण कार्यक्रम और अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजूला जाफराबाद क्षेत्र के स्थानीय विधायक हीरा भाई सोलंकी, अमरेली जिला युवक भाजपा अध्यक्ष चेतन भाई शायल, जिला पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष करशन भाई भील सहित कई भाजपा पदाधिकारी, ग्राम सरपंच और सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। જાફરાબાદ તાલુકાના ટીંબી નજીક આવેલ શીતળાઈ મંદિરના સાનિધ્યમાં અમારા જાફરાબાદ તાલુકા ભાજપ પરિવારનું એક સ્નેહ મિલનનું કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સાથોસાથ જાફરાબાદ તાલુકા ભાજપના પ્રમુખ તરીકે મારી નિમણૂક થયા બાદ સૌ કાર્યકર્તા મિત્રોનું એક ઈચ્છા હતી કે બધાએ ભેગા થઈને એક સ્નેહ મિલન જેવો નામે એવો કાર્યક્રમ કરીએ, જેના અનુસંધાને આજે ટીંબીની બાજુમાં આવેલ શીતળાઈ મંદિરે આ સ્નેહ મિલનના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આપણા વિસ્તારના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી હીરાભાઈ તથા જિલ્લા યુવા ભાજપના પ્રમુખ ચેતનભાઈ શિયાળ, સાથોસાથ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ, તાલુકા ભાજપના પૂર્વ પ્રમુખ દિનેશ દાદા, તાલુકાના મહામંત્રી ડોક્ટર ભાલાળા સાહેબ, ટીંબીના સૌ આગેવાનો અને ખાસ કરીને જાફરાબાદ તાલુકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના નાનામાં નાના સૌ કાર્યકર્તાઓ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આજે શીતળાઈ માતાજીના સાનિધ્યમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। એ બદલ જાફરાબાદ તાલુકા ભાજપ પરિવાર વતી સૌ કાર્યકર્તાઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અને જેમણે દરેક કાર્યકર્તાઓએ જેમણે શુભકામનાઓ મને પાઠવી છે એ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। नगर निगम चुनाव हरिद्वार के निमित्त भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा चुनाव संचालक समिति, वार्ड प्रत्याशी, वार्ड प्रभारी और कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत, नगर निगम चुनाव प्रभारी ज्योति प्रसाद गैरोला, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान उपस्थित रहे। चुनाव प्रभारी ज्योति गैरोला ने पदाधिकारियों का उपस्थित व्रत लेते हुए सभी से चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने 2 तिराह से ज्यादा का बोर्ड बनाने की बात कही। और मैं शहर के विकास का और निगम है में प्रत्येक व्यक्ति तक जाऊंगी और मेरी उम्मीद है कि मुझे भाजपा से जिताएगी और मैं उनके लिए अच्छे से पढ़ेंगे। हम पार्टी में मैं पार्टी के 20 साल से कार्य करता रहे हैं और हमने जनता के बीच में रह के अच्छे कार्य किए हैं। जनता की भी इच्छा थी, उनमें इतना रोष है कि हमारा कैंडिडेट इतना अच्छा मेयर प्रत्याशी के रूप में चुना गया है और हम अपनी जीत का जनता हमें जीत अच्छे से दिलाएगी और हम जनता के बीच में जाके विकास के मुद्दों का भी है, जो भी कार्य है सब कार्य करेंगे और मेरी जीत में जनता की जीत होगी। जनता को मैं आर्थिक निकाय चुनाव को लेकर और आज की बैठक में लेकर क्या कुछ खास था? आज हमने अपने सभी वार्डों के प्रत्याशियों प्रभारी हम इनके साथ बैठे हैं। हमारे महामंत्री संगठन और सांसद जी उसमें रहे, सबको जीत का मंत्र दिया है, कैसे जीतना है चुनाव, इसके लिए कैसे मेहनत करनी है, कैसे संपर्क करना है और सभी प्रत्याशी और प्रभारी और जोनल इंचार्ज वो इस सारे यहाँ पर रहे और हमारे मेयर प्रत्याशी वो भी यहाँ पर रही है। तो एक बहुत अच्छी और
प्रभावशाली बैठक ये रही। क्या लगता है इस बार जीत निश्चित है या फिर संदेह? जबरदस्त हम और भी 2/3 से ज्यादा मतों से बनाएंगे और हमारे मेयर जो है एक रिकॉर्ड मतों से जीत के जाएंगे। वापी के चणौद इलाके के रहने वाले एक युवक का शव शुक्रवार रात GIDC के पदम प्लास्टिक के पास से पाया गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही GIDC पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक समाधान पाटिल का दीपक मंडल नाम के युवक से मजदूरी के पैसे को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से शुक्रवार रात माइक्रो ऑर्गो कंपनी के पास दीपक मंडल ने समाधान पाटिल पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच में जुटी है। वलसाड़ पुलिस ने धर्मपुर में बकरी चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सतीश और सोनू भाई के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सेंट्रो कार में बकरियां चोरी की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार का पीछा किया और आरोपियों को धर्मपुर से पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने धर्मपुर और दार्जी पालिया से बकरियां चोरी की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई बकरियां बरामद की और आरोपियों के खिलाफ बकरी चोरी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है और उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पकड़े गए बकरियों को वापी के छिरी रंता पढ़रपुर गौशाला में भेज दिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। नगर पालिका खटीमा के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी ने आज अपने चुनाव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राशिद अंसारी ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। और मैं अपनी जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हूँ। मैं इसलिए आश्वस्त हूँ कि मैंने पिछले 10 सालों से नगर पालिका में सभासद के प्रतिनिधित्व के तौर में जनता की सेवा की है। पिछले 20 सालों से मैं तहसील में बैठकर जनता की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलनरत हूँ। मैंने जनता के बीच में रहकर जनता का काम किया है। मैंने गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाने का काम किया है। मैंने हमेशा खटीमा की जनता के लिए सजग रहकर विकास करने का काम किया है। खटीमा की जनता को मजबूत करने का काम किया है। मैं बहुत ही अपने किए गए कार्यों से, अपने विकास के कार्यों से और जनता के लिए कार्यों से को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ और मेरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मुझको वोट के रूप में मिलेगा। मेरी नगर पालिका में सबसे बड़ी अध्यक्ष बनने का पहली प्राथमिकता रहेगी खटीमा को पार्किंग की व्यवस्था करना, खटीमा को जाम से मुक्त कराना, खटीमा के लिए वेंडर जोन की व्यवस्था करना, खटीमा में महिला सुरक्षाओं को लेकर CCTV कैमरे लगवाना, खटीमा में शौचालय की स्थापना करना, खटीमा के शहर के बीचों बीच में बहने वाले नालों की प्रत्येक 6 महीने में सफाई करवाना, उनको बिल्कुल उस नालों के ऊपर वेंडर जोन की व्यवस्था कराना। सरकार से काम करने का तरीका पिछले 10 सालों से मैंने करता चलाया हूँ, कर रहा हूँ। किस तरीके से काम करा जाता है ये अनुभव है मुझे और मैंने हमेशा काम किया है। जिस वार्डों में मैं सभासद रहा हूँ वहाँ की जनता के बीच में आप छोटी सुविधाएं चाहिए होती है, राशन कार्ड चाहिए होता है, पेंशन चाहिए होती है, आवास चाहिए होते हैं और ये दोनों राष्ट्रीय दलों के जो प्रत्याशी है इन दोनों में से किसी का भी एक भी अनुभव नहीं है कि जनता के बीच में रहकर उन्होंने काम करा। देखिए, कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैंने पिछले 20-25 सालों सेवा करी और कांग्रेस पार्टी में रहकर जनता की सेवा करी। मैंने पार्टी की सेवा करी वो अलग बात है, लेकिन जनता के बीच में हमेशा रहा मैं और मुझे पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। ये उनकी अपनी सोच होगी, मैं इसमें उनको ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर सुबह एक ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। ये घटना सुबह करीब 4:10 पर सामने आई। ड्रोन डोलर मंडप शाही
से उड़ता हुआ मंदिर की तरफ आया और इसने मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाया। इसके बाद ड्रोन मेघनाथ पचारी जो मंदिर की बाहरी दीवार है उसके ऊपर से भी गुजरा। फिर यह ड्रोन श्री दांड के ऊपर उठकर उसी दिशा में वापस चला गया जहां से आया था। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब पुरी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती हुई है, क्योंकि 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होना है। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ଉପରେ ପୁଣି ଲାଗିଛି ଡ୍ରୋନ୍ ସକାଳେ ଆଜି ଭୋରଟାରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଘାତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ବୋଲି ନୁହଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ आकाश मार्गरे विहंगावलोकन फटो चित्र को उत्तोलन करने पाइका ड्रोन गुड़िक तांकर आडा जमीचंती। केतेबेले सकाळे तो केतेबेले रातिरे, केतेबेले संध्यारे, केतेबेले मध्याह्नरे, प्रत्येक समय एठी ड्रोन गुड़िक आतजात होउचंती। से जहा कले मध्य आमर किछि जाय आसे नाही, काहेकि ना तांकु केही धरि परिबेनी, जेहेतु विहायसरे गमन करिवार शक्ति तांकर रहिछि। तेणु आकाश मार्गरे उड़ुथुवा ड्रोन जेतेबेले नीति संपादन करिथांती, चुनरा सेवक पतित पावन बाना बांधि थांती, सेतेबेले तांकर मुह पाखरे कान पाखरे भं भं शब्द करी सेगुड़िक उड़िबा द्वारा सेगुड़िक आम शरीर प्रति मध्य क्षति घटेबार आशंका मध्य एड़ेई देई हबनी। आउ बेले बेले मध्य सेमाने एभली कर्कश शब्द करी निज पाख देइकरी उड़िकरी जाउथांती, सेतेबेले महाप्रभुंकर पतित पावन बाना बांधिबारे मध्य अघटन सृष्टि होबार आशंका रहिछि। से जहा होना काहेकि जो लोक ड्रोन उड़ाउचंती तार जो दूरता बा तार आनुषंगिक जो रही जो क्षमता रही से क्षमता यही सीमित यही कोठा बाड़ी बा मंदिर परिकल्पना मार्गर आसरे जेकोसी दुर्वृत्त ए कार्य को समाहित करुँच। तेणु कठोर भाव में जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन जदि ए कार्य को जदि ताकू मना करने को चेष्टा करेंगे बा दृष्टांतमूलक शास्ति से प्रदान करेंगे ताले भविष्य में एभली कार्य आउ करने को कहीं साहस करेंगे। जय जगन्नाथ। मंदिर सुरक्षा बर्तमान जो बड़ा सुरक्षा अच्छी जो मंदिर में देखिए मिला जो ड्रोन जो रात 4 जो उड़ू से कहार उड़ू निहाती निहाती एक्शन दिया दरकार। मंदिर केते सुरक्षा केते आम जापर कि ड्रोन उड़ी से मंदिर मत मत लगे बहुत मानने सुरक्षा नहीं पारे। हाँ निश्चित निश्चित भाव मानने जो भाया मंदिर परिस्थिति है बहुत लक्ष लक्ष माने दैनंदिन बहुत लक्ष लक्ष भक्त मंदिर भिड़ होती जो ड्रोन उड़ीवा केते विपद सेटा माने आमको जानी पारनु कि आम जाना दरकार ड्रोनटा कहार उड़ी किए उड़ाऊँ कौन होती समस्त जाना दरकार। गुप्त नीति भक्त प्रवेश निषेध थाए से टाइम ड्रोन जो उड़ची ऊपर गुप्त नीति गुड़ा बाहर पदारे पड़िया जाउछि। हाँ निश्चित भाव में कारण गुप्त नीति जो मंदिर भितर कौन होची कौन ना बहुत प्रकार जो आमर छेक भुआ हो देखो भंड पूजा विभिन्न प्रकार मंदिर भितर गुप्त नीति कराऊँ। मंदिर तो कौन सी कैमेरा जाए जहाँ बाहर नीतिकांति हेले कैमेरा माध्यम जन माने भक्त माध्यम देखा मिलती किंतु ये ड्रोन दिया द्वारा जब भीतर जिन बाहर पदाक आसो ताले एटा केते भलो केते मंद एटा प्रशासन जानिया दरकार। मु चाहूँगी मंदिर जमी आग पुराणा परंपरा से जमी जहाँ सुरक्षा था जमी था से भाया चलू कि ड्रोन फोन न उड़िया उचित देवा दरकार। दाबी कर ड्रोन न उड़े भल हाँ जहाँ मंदिर बाहर कैमेरा चालू कि मंदिर भीतर कैमेरा जिन कौन गुप्त जिन बाहर पदाक न आसू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
नगर क्षेत्र के गांव घाटमपुर में बीती रात ग्राम प्रधान उस्मान के घर पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमलावरों ने करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सुबह जब प्रधान पति उस्मान ने स्थिति का जायजा लिया तो घर के बाहर गोलियों के खोखे बिखरे मिले और दीवारों पर गोलियों के निशान साफ देखे गए। उस्मान ने इस घटना को लेकर अंबेठा चौकी में प्रधान पत्र दिया है और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ऑल इंडिया मुस्लिम जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन राजीव बरेलवी ने कुंभ मेले को लेकर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने प्रयागराज के सरताज में कुंभ मेला आयोजन के लिए इस्तेमाल हो रही जमीन को वक्फ संपत्ति बताया है, जो लगभग 54 बीघा है। आगे उन्होंने क्या कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। कानपुर के डफरीन में यूनाइजेशन सेंटर प्लान गाइडलाइन से टीकाकरण किया जाएगा। यहाँ पर टीकाकरण के लिए शहर के सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं। यहाँ एक मॉडल यूनाइजेशन सेंटर प्लान है जो कि CMO साहब के यहाँ से संचालित होना है। बच्चे इंजेक्शन लगाने पर रोए ना, इसके लिए खिलौनों का भी व्यवस्था की गई है। अन्य व्यवस्थाओं में बच्चों के लिए खेलकूद की जगह, उनके बैठने के लिए कुर्सी और बेंच भी हैं। अपने यहाँ जो है टीकाकरण के लिए कोई नया केंद्र, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी टीकाकरण का केंद्र है उसी को मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर के नाम से बनाया जाएगा, जिसमें कि उसका सुंदरीकरण थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा उसमें इनोवेशन होगा और बच्चों के लिए खेलने के कुछ खिलौने या कुर्सी, और बच्चों को जब टीका लगता है तो जो ट्रिक होती है उससे जो पेन होता है उससे वो रोए ना और बस उनको वेट करना अच्छा लगे वहाँ पे, इसलिए वो बनाया जा रहा है। ये CMO साहब की तरफ से है, जो समिति है उसके पूरा आने पे वो पूरी उसकी जो फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और बना दिया जाएगा। एक बार फिर ओवरलोड हाईवा ने अपनी लापरवाही के चलते एक महिला को अपना शिकार बनाया है।
दरअसल टंडवा मुख्य मार्ग पर शनिवार की शाम सड़क निर्माण कार्य के लिए पिच अनलोड करने जा रहा हाईवा ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 35 वर्षीय महिला शांति देवी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर उपस्थित आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने मामले की जानकारी देते हुए क्या कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। लगातार 2 महीना 1 सप्ताह में 2 महीना नहीं बोलिए, ये 15 दिन हफ्ता दिन में सरासर प्रशासन की लापरवाही से ये सब घटना हो रही है। सिर्फ प्रशासन ये बालू और अति जो गरीब लोग अति ट्रैक्टर चलाते हैं उन लोग तो पैसा वसूली पर वो ध्यान देती है, लेकिन हाईवा पर कभी नहीं ध्यान देती। तो आप इसे जानते हैं, बहुत बड़ा घटना हुआ। NTPC की गाड़ी ने, हाँ, ये NTPC के हाईवे ही कोयला ट्रांसपोर्टिंग कर रही है ना। आप जिससे जानते हैं कि NTPC का ड्राइवर, हाईवे का ड्राइवर 12 साल 13 साल 15 साल 18 साल का चलाते हैं, तो ये क्या उद्देश्य कंपनी का? एक चीज सर, अभी जो ट्रैक्टर चला रहा, हाईवे चला रहा, उसमें भी 12 साल ही 15 साल का ही चला रहा है, 17 साल 18 साल का नहीं चला रहा जी। और शाम होता है डिस्कोलिंग लेकर के ही चल रहा है, पब्लिक का नुकसान कर रहा है। आप जिसे जानते हैं कि एक जो है मेरा प्रशासन जो है से ढीला है। मेरा प्रशासन अगर टच करता तो ये घटना नहीं घटना। आप जैसे जानते हैं कि 1 सप्ताह पहले सप्ताह दिन हो रहा है सूर्य मंदिर के प्रांगण में, हाँ ठीक है, सूर्य मंदिर के प्रांगण में वहाँ एक टेम्पो आ रहे को सामने हुआ, तो मेरा प्रशासन ही इस तरह कर रहा है। प्रशासन अगर टच कर देता तो मेरा ही रोड में इस तरह का नहीं होता, ये घटना नहीं होता, ये घटना नहीं होता। अरे यहाँ 4 दिन ना हुआ, 8 दिन ना हुआ, रेसिडेंट हुआ है थाना के यहाँ पब्लिक सब पैसा दे के और सब चल जाते तो यहाँ का ये छोटे और बाल बचाते तो कैसा पोसे थे। अभी तारी भाई गला थाना थी काम कर रहा थी 10 नहाय का वो हल थे तो का थी आते। अब जिला प्रशासन या सरकार से क्या मांग करते हैं? आगे अपना जो रास्ता है वो वहाँ से चला है, हम लोग का जो रास्ता है हम लोग का पब्लिक का पूरा मेन रोड है, हम लोग का सब कुछ होता है यहीं से आना जाना जितना है सब इसी रास्ते से जाते हैं। तो हम लोग के अब देखिए कहता है कि पुरुष लोग दारू पी गया था, इस वजह से महिला लोग आ रही थी जमी से, कितना खुशी से चल बच्चा जाए घर में, और इस तरह का हादसा हो गया। आज छोटा छोटा बच्चा है, घर में कोई करने वाला नहीं है, अब बताइए बच्चा लोग क्या होगा। आपका परिचय, आपका नाम? बच्चा 8 साल का है, 9 साल का, उस बच्चे का क्या होगा? उसका माँ तो चली गई। हालत देखिएगा ना तो अभी सब खड़ा हो जाएगा। चाहते हैं कि मेरा बच्चा को बढ़ाइए, उसको शादी ब्याह करवाइए, आप लोग करवाइए। तो सरकार से अब क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि मेरा बच्चा जितना पढ़ लिख के जितना खर्चा होगा और शादी ब्याह का खर्चा होगा सब सरकार उठा। जैसे अब जान रहे थे कि 15 साल और इसकी माँ जितना देखी कमाती थी वो भी चाहिए। बड़ा शिक्षक थी। तो सरकार से और प्रशासन से क्या मांग करते आप? यही मेरा बच्चा को पढ़ाइए, जिस तरह माँ पालती थी उस तरह वो पाले, उसका खर्चा उठाए। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक NTPC का रास्ता खुलता है, ठीक है, और प्लस 6 से 7 बजे तक नो एंट्री चालू रहता है, और प्रशासन ने पैसा लेकर के हाईवे को पास कराते हैं। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? प्रशासन की बहुत बड़ा गलती है ना, तो उसका गलती है। जब उसको नो एंट्री नहीं खोलना था तो क्यों खोले? जब वो अपना समय से खोलना चाहिए। पैसा लेके भेज रहा है पैसा। आपके साथ जैसे हम घर में थे, हमारा माटी ग्राम में 10 कर्मा था, 12 टीचर, तीलानाथ महतो साधु थे, वहीं थे, और हम 4 बजे आ गए थे। और ये मेरा पत्नी और एगो चचेरा भाभी आ रही थी पैदल घर, बस
थी हाईवा गाड़ी मार दिया रे माटीगरा पुल में। कितना बजे का घटना है ये आपका? 6:30 बजे की घटना। तो यहाँ पर कोई प्रशासन या कोई पत्रकारी एनटीपीसी का कोई आया? हम तो नहीं देखने सके आया कि नहीं आया, नहीं आया। अपने बेहोनी आया, अभी तक कोई नहीं आया है। 6:30 बजे आ रहे थे पैदल, अब पैदल आ रहे थे, हाईवा आया जगह पर ही आ रहे थे अपना साइड पर, अब पीछे से आया और मार दिया हाईवा वाला। तो यहाँ का थाना प्रभारी या यहाँ से थाना प्रभारी अभी तक कोई नहीं आया पैसा लेके घुसा रहा था और वो फिर अपना मुंह बंद करके। तो यहाँ का अभी तक कोई बीडीओ सीओ या थाना प्रभारी का कोई स्टाफ नहीं आया है। तब क्या करते हैं यहाँ से? यहाँ जो उचित है, उचित जो है अपना और मेरा जो सब परिवार जो है यहाँ का प्रतिनिधि, तो आप जिससे जानते हैं कि थाना प्रभारी या थाना का स्टाफ लोग पैसा लेकर के हाईवे को कराते हैं पास। हाँ, पास करा रहे हैं। नो एंट्री तक है, लेकिन अभी पैसा लेके घुसाया गया है। ट्रैफिक यहाँ 9 बजे का टाइम है, लेकिन अभी 6 बजे ही से हाईवा 6:30 बजे घुसा रहा है। नो एंट्री 9 बजे है, लेकिन यहाँ 6:30 बजे घुसा दे रहा है। तो थाना पैसा जो है पैसा लेके घुसा दे रहा है। पैसा लेके घुसा रहा है। इन लोग को अधिक कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो आप जैसे ये जानते हैं कि आज रोड में बहुत बड़ा घटना होती है, बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है। तो इसमें आप प्रशासन और जिला अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? आप मांग करते हैं, मांग यही करते हैं कि यहाँ जो एक चीज कहना है कि यहाँ का जो है 9 बजे रात को ही नो एंट्री खोला जाए। आप जिससे जानते हैं कि कंपनियां खुला हुआ है और कंपनी अपना रास्ता नहीं निकाला हुआ है, नहीं निकाला हुआ है। अब मेरा रोड में चल रहा है तो 9 बजे एंट्री दिया है कि 9 बजे की ही बात खोलेंगे, आज 6:30 बजे खोल दिया और मेरा पब्लिक का इस तरह दुर्घटना हो रहा है। जैसे आप जानते हैं कि 6 बजे तक नो एंट्री का अच्छी है और 9 बजे तक खुलता है। हाँ, उसके बारे में दिया गया है। हम लोग तो यही सरकार से मांग करेंगे कि ये रास्ता को बंद किया जाए और अपना एनटीपीसी जो अपना कोल माइंस कर रही है अपना रास्ता बना के ही पब्लिक के रास्ता से हाईवा ना चलाए। तो जैसे आप जानते हैं कि बड़का गाँव प्रशासन के द्वारा थाना डायरेक्टर बोलिए ना के 14 मील में 205 रुपये लेकर के हाईवे को पास कराते हैं। वो लोग तो पैसा लेके पार करवाते हैं पुलिस प्रशासन। उन लोग से हम लोग जो ऊपर ऊंचा अधिकारी से हम लोग यही मांग करते हैं कि ये जो ये रोड से चल रही है अपना एनटीपीसी जो अपना रोड बनवा ले और ये दूसरा रोड से अपना कोयला ट्रांसपोर्टिंग करे, हाईवे इधर नहीं चलना चाहिए। आप जिससे जानते हैं कि बड़का थाना और सिकरी थाना, हाँ, सिकरी थाना ने आपको क्या विकास किया अभी तक? कुछ भी नहीं विकास की, सिर्फ कोयला जो अति जो हम लोग बालू और अति पर ध्यान देते हैं, लेकिन हाईवा पर कोई ध्यान नहीं। जो बालू गरीब के लिए कॉलोनी बनता है उसके लिए सही बात बोल रहे हैं। बोलो मुआवजा इसका कि हमको कहना है यही चीज कि यहाँ से जब बड़का गांव थाना अभी जो दिया है राजाबागी थाना सिकरी, तो वो जो है बोला कि 9 बजे ही एंट्री खोलेंगे। तो यहाँ 200, 300 या 100 गो हाईवा खोल देता है 6 बजे पैसा ले। लोग पब्लिक जो है बाजार आते हैं या पैदल जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? अपना साइड में जा रहे हैं तो हम लोग क्या करें? पब्लिक यहाँ लेपट में पड़ रहे हैं ना। अभी दुर्घटना हुआ तो कैसे हुआ? पैदल आ रहे थे 4 लेडीज, तो एक लेडीज इस तरह हो गया। पारा टीचर भी क्या करें? वो भी अगला भी कांड हुआ है जो हाईवा मारी है, वो जो पारा टीचर अभी मरे उसका ही 10 कर्मा का कार्यक्रम में आ रही थी और उसके कार्यक्रम में फिर पारा टीचर थी और वो डेथ हो गई।
कहाँ से आ रही थी वो? यही सामने आ रही थी मटिकरा से, अभी सामने मटिकरा से आ रहे थे। वही पारा टीचर जो है अभी एक्सीडेंट किया। अच्छा, जिस समय मोटरसाइकिल का जो घटना हुआ था, हाँ वही है घटना हुआ था, उसी के कार्यक्रम से आ रही थी। और फिर वही घटना हो गया दोबारा। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा और उनके अनुभव को बेहतरीन बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं पेश कर रहा है। इसी दिशा में महिलाओं और माताओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई बेबी फीडिंग पोर्ट की सुविधा कानपुर सेंट्रल, सूबेदारगंज, नैनी और प्रयागराज चिवकी रेलवे स्टेशनों पर शुरू की जा रही है। यह सुविधा 10 जनवरी 2025 से पूरी तरह से चालू हो जाएगी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के SCM संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों, खासकर माताओं के अनुभव को बेहतरीन बनाना है। सेंट्रल स्टेशन पर बेबी फीडिंग पॉट की व्यवस्था चालू की जा रही है, किस तरीके से? हाँ, इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यात्रियों की सुविधा और उनके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेलवे प्रतिबद्ध है और मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज महोदय के निर्देशन में इस दिशा में महिलाओं और माताओं के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई बेबी फीडिंग पॉट की सुविधा भी प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, सूबेदारगंज, नैनी, चिवकी के साथ साथ कानपुर सेंट्रल में भी ये सुविधा की शुरुआत की गई है और इसका संचालन CSR फंड के तहत कॉर्पस लाइफ साइंसेज के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। इसमें बताना चाहूँगा कि बेबी फीडिंग पॉड एक अत्याधुनिक और सुरक्षित केबिन है जिसमें माताएं या महिलाएं अपने बेबीज़ को फीडिंग करा सकते हैं। उनके लिए वहाँ पे बैठने के लिए आरामदायक सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है और एक स्वच्छ वातावरण भी इसमें उपलब्ध कराया गया है जिसमें वो अपना बिल्कुल निश्चिंत होकर के और सुविधाजनक स्थिति में बच्चों को फीडिंग करा सकते हैं। कब तक बन के तैयार हो जाएगा? अभी इसमें 10 जनवरी तक इसका जो है संचालन शुरू किया जाना है। अभी इलाहाबाद और जैसे मैंने बताया आपको कि इलाहाबाद, प्रयागराज, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, चिवकी वगैरह में उपलब्ध कराया जाना है। उसके बाद कानपुर में ही सुविधा 10 जनवरी से संचालित हो जाएगी। सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी? नहीं, इसमें बताना चाहूँगा कि एक स्थान चिन्हित किया जाएगा। मुस्पुरी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही ये इसका सर्वे करा के स्थान चिन्हित करा करके इसमें ये सुविधा प्रदान की जाएगी। गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और गिरिडीह पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में सिरसिया स्थित सेलिब्रेशन होटल में स्वर्ण व्यवसायियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में स्वर्ण व्यवसायों की सुरक्षा और जिले में बढ़ते हुए अपराधों पर कैसे नियंत्रण हो, इस पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतवाह उराव, साइबर DSP अविदान खान सहित कई अधिकारी शामिल रहे। व्यवसायों को हो रही परेशानी और सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जाए, इस पर गहन चिंता किया गया। जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ कोतवाली के अंतर्गत शनिवार को बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाश तमंचे के बल पर एक गैर एजेंसी के मुनीम के 3,21,500 रुपए दिन दहाड़े लूट कर फरार हो गए। लूटपाट की ये वारदात पिलखुआ के परतापुर रोड पर उस समय हुई जब मुनीम गैस स्टेट बैंक में जमा कराने जा रहा था। लूटपाट की इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस ने लुटेरों की धार पकड़ के लिए इलाके की नाकेबंदी कर दी है। सर, ये थाना क्षेत्र पिलखुआ में जो लूट की घटना हुई है, सर इसके बारे में कुछ? देखिए, ये थाना पिलखुआ क्षेत्र में प्रतापपुर रोड पर गैस एजेंसी है। लगभग आज शाम को 3:45 बजे इस गैस एजेंसी के कर्मचारी अपना कैश जमा करने के लिए बैंक की ओर जा रहे थे। स्कूटी पर सवार थे। इनके चलने के थोड़ी देर बाद ही रास्ते में खड़े हुए कुछ 3 व्यक्तियों ने इनको रोक करके इनका ये जो रकम छीन ली, जिसकी
कुल कीमत लगभग 3,21,000 बताई जाती है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हमको कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, कुछ CCTV फुटेज मिली है, जिसके आधार पर जल्दी से जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा, घटना का रावण किया जाएगा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।